हेलो, आई एम विनोदरा श्री और ये है पोइम अपनी द डक एंड द कैंगरू, बतख और कैंगरू। दिस इज ए ह्यूमरस पोइम, ये बहुत ही एक हास्यास्पद पोइम है ऑफ ए काइंड नॉन एज नॉनसेंस वर्स, और ऐसी कविताओं को नॉनसेंस वर्स के रूप में प्रसिद्ध है या जाना जाता है। बाय एडवर्ड लेयर की तरह लिखी गई है। रीड इट एंड एंजॉय। बहुत ही मज़ेदार है, तो एंजॉय करते हैं। Said the duck to the kangaroo, said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jelly Bowly. Over the land and over the sea, please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I shall smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. Said the kangaroo, I'm ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. अब इसको ट्रांसलेशन देख लेते हैं, भावार्थ। पहला स्टेंजा है इसका। Said the duck to the kangaroo. Said the duck, डक ने कहा to the kangaroo, कैंगरू से, गुड ग्रेसियस, कितना सुंदर, हाउ यू होप, तुम फुदकते हो, कितना सुंदर फुदकते हो, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, मैदानों में भी और पानी में भी, हर जगह तुम कितना सुंदर फुदकते हो, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, जैसे कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं, माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरा जीवन तो इस गंदे से तालाब में ही बोर हो गया है, मैं तो यहाँ ऊब गई हूँ,
एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड, और मैं लॉन्ग करती हूँ मतलब मेरी इच्छा है कि मैं भी आउट जाऊँ, बाहर जाऊँ, इन द वर्ल्ड दुनिया में, बियॉन्ड इतनी दूर परे, मतलब इस तालाब से परे दुनिया को देखूँ, ये मैं लॉन्ग करती हूँ, मैं इच्छा करती हूँ, मेरी काफ़ी समय से इच्छा है। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी इच्छा है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह फुदक सकती। सेड द डक टू द कैंगरू, ये सब किसने कहा? डक ने कहा कैंगरू से। प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कृपा करके मुझे तुम्हारी पीठ के ऊपर सवारी करवाओ प्लीज। सेड द डक टू द कैंगरू, बतख ने डक ने कैंगरू से कहा आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल स्टिल बैठूंगी, बिना हिले डुले, स्थिर रह करके पूरी तरीके से। एंड से नथिंग बट क्वैक, और कुछ भी नहीं कहूँगी क्वैक क्वैक के अलावा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन भर, मतलब पूरे दिन भर चुप बैठी रहूँगी, क्वैक के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बो ली, ये जो जगहों के नाम है डी, जेली बो ली, तो हम वहाँ जाएंगे। ओवर द लैंड, इस जो ये धरती है जहाँ पर ओवर हो रही है, समाप्त हो रही है, मतलब इतनी दूर है। एंड ओवर द सी, जहाँ की सागर समाप्त होता है, यानी सागर से परे, जमीन से परे, इतनी दूर जाएंगे। प्लीज़ टेक मी ए राइड और डू, प्लीज़ प्लीज़ जिद करते ना, और डू करिए ना, प्लीज़ मेरे को सवारी करवाइए ना, राइड कराइए ना, मेरे को अपने पीठ पर बिठा करके अपने साथ ले जाइए, घुमाइए ना। सेड द डक टू द कैंगरू, डक ने कहा कैंगरू से। थर्ड स्टेंजा, सेड द कैंगरू टू द डक, कैंगरू ने डक से कहा दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, इसके लिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, रिक्वायर है, तुम्हें कुछ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, मतलब विचार करना पड़ेगा, अच्छी तरह से सोचना समझना पड़ेगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद ये मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें शेयर कराऊँ, मेरा अच्छा हो जाए, मेरी किस्मत खुल जाए, ब्रिंग मी लक, मेरे लक खुल जाए, भाग्य खुल जाए, मेरे को ये मौका मिलेगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें शेयर कराऊँ। एंड दैट सेम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ ऑब्जेक्शन है, मतलब मेरे को कुछ विरोध है, कुछ शंकाएं हैं जिस पर मैं आक्षेप कर सकता हूँ। और वो ऑब्जेक्शन किस बात का है? विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, और जो ऑब्जेक्शन है, मेरे को जो समस्या है, वो अगर तुम मुझे बोल्ड होकर के बोलने की इजाज़त दो, यानी खुल करके स्पष्ट रूप से कहने की अनुमति दो। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, और वो जो ऑब्जेक्शन है कि समस्या क्या है जिस पर मेरे को विरोध है, वो ये है कि तुम्हारे जो फीट है, पाँव हैं, असुहावने रूप से गीले और ठंडे हैं, वेट हैं और कोल्ड हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमटीज, और संभवतया कि अगर मैं तुम्हें सवारी करवाता हूँ तो तुम्हारे गीले और ठंडे पैरों से, फीट से मेरे को रूमटीज हो सकता है, रूमटीज यानी गठिया की बीमारी। सेड द कैंगरू, कैंगरू ने जवाब दिया। फोर्थ स्टेंजा, सेड द डक, डक ने कहा, सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि जब मैं रॉक्स पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने इस ऑब्जेक्शन के ऊपर पूरे तरीके से सोचा है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक्स, और मैंने वस्टेड सॉक्स यानी मोटे मोटे मोजे, यानी कि ऊनी मोजे 4 जोड़ी, 4 पेयर्स बॉट खरीदे हैं। विच फिट, जो कि मेरे सही नाप के हैं। वेब फिट नीटली, मेरे जालीदार जो पाँव हैं उसमें एकदम नीटली, साफ सफाई से, बहुत अच्छे तरीके से फिट हैं, बराबर नाप के हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लोक,
और सर्दी को दूर रखने के लिए मैंने एक क्लॉक भी खरीदा है, एक ऊनी लबादा कोटनुमा क्लॉक भी, चोगा भी खरीदा है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और मैं प्रतिदिन एक सिगार पिया करूँगी, हुक्का पिया करूँगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू, और ये सब किसके लिए? मेरे प्रिय, ट्रू सच्चे, लव ऑफ कैंगरू, कैंगरू के प्रेम के लिए, कि मेरा प्यारा कैंगरू जो मुझे शेयर कराएगा, तो इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि मैं मोजे पहनूंगी, क्लॉक पहनूंगी और एक हुक्का रोज पीऊँगी गर्म रहने के लिए, ताकि कैंगरू को रूमेटिज नहीं हो। पांचवा स्टेंजा, सेड द कैंगरू आई एम रेडी। जब इतनी बात हो गई तो कैंगरू ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, सारा पीली पीली जो चांदनी रात की जो रोशनी होती है उसमें। बट टू बैलेंस मी वेल, क्योंकि हम यात्रा करेंगे तो दिन में धूप लगती है, तो अपन यात्रा कब करेंगे घूमने की? मून लाइट पेल, जब पीली पीली चांदनी की रोशनी होगी, चांदनी रात की, चंद्रमा की उस रोशनी में। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मेरे को वह संतुलित बनाए रखने के लिए अच्छे तरीके से, डियर डक प्यारी बतख, सिट स्टडी मजबूती से बैठना, गिरना मत। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहाँ बैठना है? बिल्कुल वहाँ बैठना है जहाँ मेरी जो टेल है, पूँछ है, वो एंड होती है, यानी कि पूँछ का आखिरी सिरा होता है, वहाँ पर जाकर के तुम्हें बैठना है ताकि मैं बैलेंस बना सकूं। सो अवे दे वेंट विद ए हॉप एंड ए बाउंड, इस प्रकार से अवे दे वेंट, वे दूर तक गए, विद ए हॉप, एक पुदक पुदक करते हुए, एंड ए बाउंड, साथ में बंधे हुए, साथ साथ रहते हुए। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड, और ऐसे हुए फुदकते फुदकते पूरे संसार भर में फुदके 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने 3 बार चक्कर लगाए पूरे वर्ल्ड के। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, और बताइए इतना ज़्यादा खुश कौन है? हु एज द डक एंड द कैंगरू, बताइए कि बतख और कैंगरू से ज़्यादा खुश कौन है? यानी कि कोई नहीं।